नमस्कार दोस्तों, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हिंदी की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार हैं। अक्सर परीक्षाओं में खास तौर से जो एचटेट, सीटेट, यूपीटेट और आपकी जो परीक्षा होती है एचटेट की, उस परीक्षा के अंदर जो टायर 2 और टायर 3 का एग्ज़ाम होता है, टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, उसमें अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें हिंदी की किसी पत्रिका का नाम पूछा जाता है कि ये पत्रिका के संपादक कौन थे, या हिंदी के किसी प्रसिद्ध उपन्यास का नाम पूछा जाता है, किसी प्रसिद्ध कहानी का नाम पूछा जाता है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, व्यास पुरस्कार किसको मिला, सरस्वती पुरस्कार किसको मिला। तो आज मैंने एक बहुत अच्छा संकलन किया आपके लिए। इसमें करीबन 100 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं, और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। ये परीक्षाओं में पहले भी पूछे जा चुके हैं, और आगामी जो परीक्षाएं होनी है स्टेट की, सीटेट की, यूपीटेट की, राजस्थान टेट की, उसमें भी पक्का पूछा जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सबसे पहले मैंने इसमें संकलन किया है पत्र पत्रिकाओं का। ये हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं। सबसे पहली पत्रिका है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा आपको पता है भारतेंदु युग की बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका थी, और स्वयं भारतेंदु जी उसके संपादक थे। उसके बाद ब्राह्मण पत्र था, ये भी भारतेंदु युग के कवि थे, प्रताप नारायण मिश्र। उसके बाद अगली पत्रिका थी आनंद कादम्बनी, इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। उसके बाद अगली पत्रिका थी हिंदी प्रदीप, इसके भी जो है संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, ये भी भारतेंदु युग के बड़े प्रसिद्ध लेखक थे। उसके बाद प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकार पुरस्कार भी दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। इंदु बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका हुई है, उसके संपादक थे अंबिका प्रसाद गुप्त। उसके बाद सरस्वती पत्रिका, जिसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहचान दिलाई थी, और 1903 से लेकर के 1920 तक लगातार उसके संपादक रहे थे, जिसने बहुत सारे लेखकों को जन्म दिया। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रभा पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण शर्मा नवीन। हंस पत्रिका, हंस जो पत्र था, उसके संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। हंस जो है 2 जगह से निकलता था, दिल्ली से भी हंस निकलता था, उसके राजेंद्र यादव संपादक थे, और ये जो हंस निकलता था इसके प्रेमचंद संपादक थे, लखनऊ से निकलता था। माधुरी पत्रिका के संपादक थे दुलारे लाल भार्गव। उसके बाद मतवाला बड़ा प्रसिद्ध पत्र रहा है, जिसके कई संपादक रहे हैं। उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उसके बाद हिंदी नवजीवन, जो गांधी जी से संबंधित है, महात्मा गांधी जी से संबंधित है। उसके बाद देश जो समाचार पत्र चलाया था राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी, बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, जिनकी कैदी और कोकिला बड़ी प्रसिद्ध कविता है। उसके बाद है सारिका पत्रिका जो है कमलेश्वर इसके संपादक रहे हैं। उसके बाद हंस, जो मैंने अभी आपको बताया था दिल्ली से निकलती थी, उसके राजेंद्र यादव इसके संपादक रहे हैं। धर्मयुग बड़ा अच्छी पत्रिका रही है, धर्मवीर भारती, बड़ी इसमें सुंदर कहानियाँ छपती रही हैं, उसके संपादक धर्मवीर भारती थे। नंदन जयप्रकाश भारती, नंदन जो है बच्चों की बहुत अच्छी पत्रिका मानी जाती है, अभी भी आती है। उसके बाद है संचेतना के संपादक थे महीप सिंह। उसके बाद इंडिया टुडे, जो आजकल चल रही है, काफ़ी प्रसिद्ध है, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आती है, उसके प्रभु चावला संपादक हैं। विशाल भारत, इसके संपादक है बनारसी दास। उसके बाद अगली पत्रिका है समरलोक, इसके संपादक इसकी संपादिका हैं मेहरुनिसा परवेज। उसके बाद है कथा देश, इसके संपादक हैं हरि नारायण। तो ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। टायर 2 और टायर 3 के एग्जाम में इन पत्रिकाओं में से कोई ना कोई प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ तो ये हिंदी के बड़े प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसमें सबसे पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, ये हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। इसके जो है लेखक लाला श्री निवास दास जी माने जाते हैं। 1882 में 1882 के अंदर ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था, परीक्षा गुरु। उसके बाद दूसरा प्रसिद्ध उपन्यास है भाग्यवती, इसके लेखक है श्रद्धाराम फुल्लोरी। उसके बाद तीसरा बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है जो परीक्षाओं में खासतौर से टायर 3 की जो परीक्षा होती है उसमें पूछा गया कई बार, नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक है ये। चंद्रकांता बाबू देवकी नंदन खत्री का बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, और इनका एक और उपन्यास की पूरी श्रृंखला है चंद्रकांता संतति, वो भी बाबू देवकी नंदन खत्री। ऐसा माना जाता है कि चंद्रकांता जो है हिंदी के अंदर ऐसा पहला उपन्यास था जिसमें तिलस्मी और अय्यारी किस्म के जो है उपन्यास दिखाए गए थे। टीवी पे भी, टेलीविज़न दूरदर्शन पे भी इसको एपिसोड की फॉर्म में दिखाया गया है, और ये ऐसा प्रसिद्ध उपन्यास था कि इस उपन्यास को पढ़ने के लिए कहते हैं हजारों लोगों ने हिंदी सीखी थी।
उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अगला प्रसिद्ध उपन्यास है अद्भुत लाश। अद्भुत लाश प्रमुख उपन्यास है गोपाल राम गहमनी जी का। उसके बाद है नूरजहां उपन्यास है गंगा प्रसाद गुप्त का। उसके बाद है लीलावती भी बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है किशोरीलाल गोस्वामी जी का। उसके बाद है ठेठ हिंदी का ठाठ, बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। ठेठ हिंदी का ठाठ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये आपके जो है द्विवेदी युग के बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। रामलाल उपन्यास है मन्नन द्विवेदी का। उसके बाद मैंने मुंशी प्रेमचंद के कुछ उपन्यासों का संकलन किया है जो प्रसिद्ध परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रेमा है, रूठी रानी है, सेवा सदन है, निर्मला है, प्रतिज्ञा है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, गोदान है। ये मुंशी प्रेमचंद जी के बड़े प्रसिद्ध उपन्यास हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास है। ऐसा माना जाता है कि ये उनका अपूर्ण उपन्यास है और बाद में उनके पुत्र अमृत राय ने इसे पूरा भी किया था। देहाती दुनिया भी कई बार उपन्यास पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। शिव पूजन सहाय, चंद हसीनों के खतूत, बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पांडे बेचन शर्मा उग्र। उसके बाद है दिल्ली का दलाल, ये भी बड़ा मशहूर उपन्यास है, परीक्षाओं में आता रहा है। ये भी पांडे बेचन शर्मा उग्र का बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है। उसके बाद ये मैंने जयशंकर प्रसाद जी के 2-3 उपन्यासों का संकलन किया है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसमें कंकाल है, तितली है, इरावती है, ये जयशंकर प्रसाद जी के बड़े प्रसिद्ध उपन्यास है। उसके बाद मैंने जैनेन्द्र जी के 3 प्रमुख उपन्यासों का संकलन किया है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। परख, सुनीता और त्यागपत्र, ये बड़े प्रसिद्ध उपन्यास है जैनेन्द्र जी के। उसके बाद चित्रलेखा भी बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का। उसके बाद है मृगनैनी जो है वृंदावन लाल वर्मा, जो हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं, उनका बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है। नदी के द्वीप, जो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे का बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है। नदी के द्वीप, अज्ञे का कई बार परीक्षाओं में जो है पूरा नाम भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। टायर 2 में इनका नाम पूछा गया था, अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। उसके बाद है दादा कॉमरेड प्रसिद्ध उपन्यास है यशपाल का। ये जो है मार्क्सवादी चिंतन के लेखक थे, तो मार्क्सवादी चिंतन धारा पर ही आधारित है दादा कॉमरेड। उसके बाद है हिंदी की प्रसिद्ध कहानियाँ, ये वो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। जहाँ भी आप कोई भी परीक्षा देंगे जिसमें भी हिंदी आती है, अक्सर इन कहानियों में से कोई ना कोई पूछी जाती है। पहली कहानी है इंदुमती कहानी जो है किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है। इसकी गिनती जो है हिंदी की पहली कहानियों में की जाती है। 1900 ईस्वी में ऐसा माना जाता है, सरस्वती पत्रिका में छपी थी। उसके बाद दुलाई वाली, ये बंग महिला की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। उसके बाद एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। उसके बाद है 11 वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। उसके बाद है राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये जो पहली 5 कहानियां मैंने आपको बताई, इंदुमती, दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, 11 वर्ष का समय और राजा भोज का सपना, ये हिंदी की शुरुआती कहानियां हैं। इनकी शुरुआती कहानियों में इनकी गिनती होती है। उसमें सबसे पहली कहानी इंदुमती मानी जाती है किशोरीलाल गोस्वामी जी की। उसके बाद प्लेग की चुड़ैल, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, टायर 3 परीक्षा में पूछी गई थी पीजीटी वाले में। प्लेग की चुड़ैल भगवान दीन की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। उसके बाद रक्षाबंधन, ताई, विधवा, ये तीन बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। ये विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक जी की कहानियां हैं। उसके बाद है उसने कहा था, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। उसके बाद मैंने मुंशी प्रेमचंद की कुछ कहानियों का संकलन किया है। उसमें पूस की रात है, कफन है, पंच परमेश्वर है, बड़े घर की बेटी है, ईदगाह है, बहुत सारी कहानियां हैं इनकी। बड़े घर की बेटी है, ठाकुर का कुआं है और शतरंज के खिलाड़ी है। तो ये बड़ी प्रसिद्ध कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। उसके बाद मैंने कुछ जो है जयशंकर प्रसाद जी की 3 बड़ी प्रसिद्ध कहानियां ली है जो परीक्षाओं में पूछी गई हैं। आकाशदीप और पुरस्कार, 2 कहानियां बड़ी प्रसिद्ध हैं ये जो परीक्षाओं में पूछी गई है। उसके बाद आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की भी 2 बड़ी प्रसिद्ध कहानियां हैं, रूठी रानी और हल्दी घाटी। ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की बड़ी प्रसिद्ध कहानियां हैं। उसके बाद गैंग्रीन भी एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। ये अज्ञे जी की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। इसमें जो है पारिवारिक विषमताओं को दिखाया गया है, दाम्पत्य विषमताओं को दिखाया गया है एक बीमारी के माध्यम से। गैंग्रीन एक पहाड़ी इलाकों में बीमारी हो जाती है, उस कहानी को प्रतीक बना करके जो है दाम्पत्य जीवन की उठापटक दिखाई गई है। उसके बाद है प्रेतात्मा भी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है ईला चंद्र जोशी की। उसके बाद जो है जैनेन्द्र की बड़ी 2 प्रसिद्ध कहानियां हैं, वातायन और पानवाला। वातायन हम खिड़की को कहते हैं, अगर इसका पर्यायवाची शब्द की बात करूं तो वातायन
और पानवाला, ये प्रसिद्ध कहानियां हैं जैनेन्द्र जी की। उसके बाद मोहन राकेश की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है मलबे का मालिक। ये भारत पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी पर आधारित है कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो किस तरह से दोनों ओर हिंदुओं को भी नुकसान हुआ था, मुसलमानों को भी नुकसान हुआ था। ये मलबे का कहानी बड़ी प्रसिद्ध कहानियाँ, आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद है अभिमन्यु की आत्महत्या, ये राजेंद्र यादव जी की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। उसके बाद है राजा निर्बंसिया, ये कमलेश्वर जी की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी है। उसके बाद है लंदन की रात, निर्मल वर्मा की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, टायर 3 परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जिंदगी और जोंक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, अमरकांत की प्रसिद्ध कहानी है, मध्यम वर्गीय परिवारों की इसमें विकटता दिखाई गई है। उसके बाद है बंद गली का आखिरी मकान, ये धर्मवीर भारती की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, बंद गली का आखिरी मकान। तो मैं समझता हूँ ये हिंदी की बड़ी प्रसिद्ध कहानियाँ थी। 25-30 के आसपास ही मैंने कहानियों का संकलन किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि परीक्षा में इनमें से कोई ना कोई कहानी आएगी। इस लेक्चर में जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से याद कीजिएगा। इसमें मैंने कुछ पुरस्कृत रचनाएं भी छांटी हैं जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास पुरस्कार और सरस्वती सम्मान इन पुस्तकों को मिला है। जैसा कि आपको पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा के अंदर अगर कोई श्रेष्ठ कार्य किया जाता है तो उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ये साहित्य का बड़ा सर्वोच्च सम्मान माना जाता है भारत के अंदर। और हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी रचना उर्वशी पर दिया गया था। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को मिला था? उर्वशी को। हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? पहला 1972 में, 1972 में। उसके बाद कितनी नामों में कितनी बार, ये अज्ञेय की रचना है, इसको 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद महादेवी वर्मा की रचना है यामा, उसको 1982 में 1982 के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत हैं, चिदम्बरा पर उनको 1992 के अंदर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद अरुण कमल हैं, 1998 में इनको नए इलाके में पुस्तक पर पुरस्कार दिया गया था। और उसके बाद कविता संग्रह है मंगलेश डबराल जी का, इसमें हम जो देखते हैं। तो मैंने ये 6 आपकी जो पुरस्कृत रचनाएं हैं इसमें चूज की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत सारी रचनाओं को मिल चुका है हिंदी में, लेकिन ये जो परीक्षाओं में पूछी गई हैं मैंने उनका ही संकलन यहाँ बोर्ड पे किया है। उसके बाद अगर हम व्यास सम्मान की बात करते हैं तो उसमें नीला चांद उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह का, इसको व्यास सम्मान मिला है। मैं वक्त के सामने एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है गिरिजा कुमार माथुर की, इस रचना पर उनको व्यास सम्मान मिला है। और अगली कविता है धर्मवीर भारती जी की सपना अभी भी, इस रचना को भी जो है, इस कविता को भी जो है व्यास पुरस्कार मिला है। अगली कविता है कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण सिंह की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, इस पर उन्हें व्यास सम्मान मिला है। और उसके बाद है उपन्यास गोविंद मिश्र जी का 5 आंगनों वाला घर, 5 आंगनों वाला घर एक उपन्यास है गोविंद मिश्र जी का, इस पर उन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। और ये सरस्वती सम्मान भी दिए गए हैं, कई लोगों को दिए गए हैं। मैंने इसमें 2 वही रचनाएं छांटी हैं जो परीक्षाओं में कई बार रिपीट की गई हैं। पहली रचना है 10 द्वार से सोपान तक, ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की, जो बेसिकली बहुत अच्छे पोइट थे, ठीक है। उसके बाद है नाटक जारी है, ये कविता है लीला धरजंगुड़ी की, इस कविता पे उनको जो है सरस्वती सम्मान मिला था। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान से जो है सम्मानित रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि पत्र पत्रिकाओं, उपन्यास, कहानियाँ और ज्ञानपीठ पुरस्कार ये हिंदी के अति महत्वपूर्ण संकलन और रचनाएं हैं। अक्सर परीक्षाओं में इनमें से कुछ ना कुछ पूछा गया है। ये जो मैंने लिखा है 23 के 23 क्वेश्चंस में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है, और इनमें से भी कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आने वाला है। उपन्यास कहानियों में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रसिद्ध कहानी किसकी है, या हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, या हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, या कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे, या हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, या जो दिल्ली से हंस निकलता था उसके संपादक कौन थे। तो ये सारी बातें मैंने आपको आज के इस लेक्चर में बताई हैं। मैं समझता हूँ ये लेक्चर आपको प्रभावित करेगा और ये लेक्चर जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। यदि आपको लगता है कि मैंने आपको सही जानकारियाँ संप्रेषित की हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगले किसी व्याकरण के विषय पर मैं आपके सामने फिर रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।